दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे को आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे सिटिंग सीजीआई संजीव खन्ना ने खूब लताड़ा। मामला क्या है, विस्तारित इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बड़ा खुलासा कि आखिर किस मामले के चलते, किस बात के चलते सीजीआई पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे को सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से झाड़ा है। तो सबसे पहले कंट्रोल रूम बलराज सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर स्वागत है आपका। क्या मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर, कोर्ट रूम के भीतर पूर्व सीजीआई के बेटे को वर्तमान सीजीआई ने धो डाला? देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस अर्जेंट किसी को लगवाना है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, कोई आदमी जेल में है या किसी को फांसी होनी है या किसी का कोई डिस्पोजेस कोई कर रहा है, किसी को घर से निकाल रहा है या किसी के घर का कोई कब्जा ले रहा है, इस तरह की ये इमरजेंसी जो सिचुएशन है, ये इस तरह के केस मेंशन किए जा सकते हैं ताकि जो रिलीफ चाहिए लोगों को वो कोर्ट की तरफ से मिल सके सुनवाई करके। मिले या ना मिले वो तो कोर्ट की मर्जी है, मगर उस तरह के केसेस के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशनिंग का प्रोविजन है। मेंशनिंग का प्रोविजन का मतलब है कि अपनी बात रखना कि ये केस मैंने फाइल किया है या इस तरह की अर्जेंसी है, इसको तुरंत सुनना चाहिए। इसमें फंडामेंटल राइट का तुरंत वायलेशन होने वाला है या किसी लीगल राइट का वायलेशन होने वाला है, तो कोर्ट की शरण में जब लोग आते हैं तो कोर्ट की ड्यूटी है देखने की कि हाँ, ये इतना ज़रूरी केस है, इसको अभी सुनना चाहिए, आज ही सुनना चाहिए। वो सारी की सारी डिस्क्रिशन है कोर्टों की। तो इसीलिए जो केस आज जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने आजकल क्या किया हुआ है कि भई मेरी कोर्ट में कोई भी आदमी मेंशन करेगा तो पहले एक एप्लीकेशन मेंशनिंग एप्लीकेशन एक लगानी पड़ती है अर्जेंसी के लिए कि भई क्यों अर्जेंट है इस केस को सुनना। वो एप्लीकेशन लगाते तो वो एप्लीकेशन जाती है खुद चीफ जस्टिस के ऑफिस में और चीफ जस्टिस खुद डिसाइड करते हैं कि ये केस हमारे इस लायक है कि नहीं है। तो वो अगर वो समझते हैं लायक है, हम सुनना चाहते हैं वकील को कि क्या अर्जेंसी है, या तो एप्लीकेशन पे डिसाइड करके अपने आप केस को लगा देते हैं जल्दी, या नहीं लगाते तो बता देते हैं एडवोकेट जाके कोर्ट के अंदर अपनी बात को रख सकता है और उनको लगता है यस वाक़ई कोई अर्जेंसी है, तो वो उसको केस को उसी दिन भी लगा सकते हैं और लगाते भी हैं केस को। मगर आज जो केस था, इसमें अर्जेंसी की बजाय ये वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट। क्योंकि जो आदमी सामने है, जो जिस आदमी का पिटीशन था, वो आदमी इतना समाज के लिए इतना लाभदायक आदमी नहीं है कि वो समाज के लिए इतना ज़रूरी आदमी है। उसने ऐसे काम किए कि वो एक आध दिन के बाद रूटीन में उसका केस सुना जाएगा तो देश का कोई भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी रणवीर या उसके केस है, हाँ जी। रणवीर इलाहाबादिया का केस था ना? यस, यस, उसी का केस था और जब हमने भी देखा कि उस आदमी ने क्या काम किया है, एक हड़बड़ाहट है देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी। और वो कहीं न कहीं उसको हम उससे भी जोड़ के देख सकते हैं पूँजीवाद से। लोगों को ये लगता है, जिसकी कंपनी बड़ी है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसकी कार लंबी है, जिसका पद थोड़ा बड़ा है, वही सक्सेसफुल होते हैं। ये नॉनसेंस समाज में फैली हुई है और इसीलिए कुछ पद तो एक ही होते हैं। उसके लिए तो फिर मार-काट छिड़ी रहती है। स्टेट में एक सीएम होगा, देश में एक पीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी होगा। तो ये सारा का सारा बेवकूफ़ी से एक संघर्ष, ज़िंदगी कोई संघर्ष नहीं है। और एक और गड़बड़ है, देश में डेमोक्रेसी के बाद एक व्यवस्था की बात है, डेमोक्रेसी एक व्यवस्था होती है और बाकी सारे के सारे जो शासन है, आज भी कहते हैं ना राष्ट्रपति शासन है, फलाना शासन है, ये नॉनसेंस वर्ड्स हैं, ये मीनिंग और इन शब्दों को भी खत्म करने की ज़रूरत है, शासन नहीं है। संविधान जहाँ होता है, डेमोक्रेसी जहाँ होती है, वहाँ व्यवस्था होती है। लोगों की अपनी व्यवस्था होती है, वहाँ शासन नहीं होता। और आज कोर्ट ने जैसा भी जो उस केस की जो आप बात करें लताड़ा, इसको लताड़ा का भी नहीं कहेंगे हम। इसमें ये है सुप्रीम डेमोक्रेसी में किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। ज़रूरतमंद को हर चीज़ मिल सकती है और मिलनी चाहिए। सबके लिए समान कानून या कानून के सामने सब बराबर। ये सिद्धांत है हमारा सिस्टम ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे।
आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कोर्ट रूम में जब अभिनव चंद्रचूड़ पहुंचे थे और उन्होंने जब रणवीर इलाहाबादिया के लिए वो अपना पक्ष रख रहे थे, तो उसमें वो हम्म। जल्दबाजी कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं सीजीआई खन्ना को वो बात अच्छी नहीं लगी, या उन्होंने उस पर टिप्पणी करी। नहीं, देखो कई बार क्या होता है, जो ऑप्शन हमारे पास है एडवोकेट्स के पास, लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने वो जल्दबाजी की। हाँ, इतने सारे इम्पोर्टेंट केस ही उस तरह का इम्पोर्टेंट केस नहीं था। ये इम्पोर्टेंट इसी वजह से हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या पैसे उसने कमाए हैं, या उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, या वो चंद्रचूड़ या किसी जस्टिस के, चीफ जस्टिस के जजों के बेटे वकील के रूप में उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको भारी भरकम फीस दे सकते हैं। और कहीं न कहीं ये भी रहता है, और ये दुर्भाग्य है देश का, जहाँ पे लोग ये कहीं कहते हैं ना बेंच हंटिंग, किस केस के कोर्ट के सामने केस जाए, या किस कोर्ट के सामने कौन-सा वकील अगर हम खड़ा करें तो रिलीफ मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये सारा का सारा एक तरह से शासन में, राजशाही में, तानाशाही में, व्यक्तिवाद में पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहाँ कोई भी जाए, वहाँ मुद्दा महत्वपूर्ण है। लोगों के फंडामेंटल राइट महत्वपूर्ण है। वो आदमी कौन है या उसका वकील कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, और ये स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये लोगों को दिखाई देना चाहिए, ये खाली ये नहीं कि जज कहें हम तो सही कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। उनके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए कि देश के लोगों को लगे, देश में कोई ख़ास नहीं है। इस देश के 140 करोड़ सारे के सारे लोग ख़ास हैं, इसलिए कोई सर, क्या इंडिविजुअल ख़ास नहीं। जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, इस बात का ध्यान खास करके रखती है क्या कि हमारे यहाँ पर सब बराबर है? बहुत बार चूक होती है ना, वो चल ही रहा है डर्रे पे। हम्म। किंग्स क्वींस कोर्ट जो राजशाही में कोर्टें थी, या लोगों को लगता था ये वकील है, ये वकील इस जज के सामने पेश करेंगे तो रिलीफ मिल सकता है, या ये जज का बेटा है, इसके पिताजी ताजे-ताजे चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, और वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, वो नए चीफ जस्टिस के लिए प्रपोज़ल भेजता है, साइन करता है। तो ये लोग तो सोचते हैं रिलेशन का बेनिफिट कुछ मिलेगा। अगर कई बार ये मिलता हुआ नज़र भी आता है देश के अंदर, लोग ऐसा फ़ील करते हैं, वकील भी फ़ील करते हैं। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हालाँकि उन्होंने तो ये कहा कि 2-3 दिन में केस लगा ही दिया हमने। उन्होंने केस को सुन के अब कैसे लगा दिया मेरी समझ में नहीं आई। या तो उन्होंने मेंशनिंग एप्लीकेशन लगाई है और उसको इतना जल्दी उन्होंने मेंशन भी किया है, इतना जल्दी चीफ जस्टिस के साथ कैसे पहुँची वो एप्लीकेशन, और चीफ जस्टिस ने कोर्ट में ये कैसे कहा कि 2-3 दिन में ये केस हमने लगा ही दिया, पहले ही लगा दिया है। तो ये भी मेरी समझ से परे है। या तो उन्होंने 1 आध दिन पहले एप्लीकेशन लगाई है, तो एप्लीकेशन जब लगाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफिस में चली जाती है, और चीफ जस्टिस ऑफिस के सामने वो एप्लीकेशन रखी जाती है, और वो डिसाइड करते हैं कि इसमें अर्जेंसी है कि नहीं है। अगर उनको अर्जेंसी लगती है, तो वो लगा देते हैं केस को। अगर उन्होंने 2-3 दिन के बाद लगाया होगा और चंद्रचूड़ के बेटे सोच रहे होंगे आज ही केस की सुनवाई हो जाए। हमने खुद मेंशनिंग की है, ऐसे केसेज़ में मेंशनिंग की है, और वो मेंशनिंग करने के बाद खुद चीफ जस्टिस ने उन केसेज़ को उसी दिन लगाया है। तो अगर किसी के घर का पोजेशन, या कोई ऑक्शन किसी के घर की हो रही थी, या किसी इस तरह के मामले में कोर्ट करती हैं। कोर्ट का काम है मैटर को देखना। हम्म। लोगों का अधिकार, कौन-सा अधिकार ऐसा है जो बाद में जाके उसको दिक्कत आएगी, हमें अभी से उसका इलाज करना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट, जो पेशेंट वाक़ई जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी खतरे में है, जिसका इसी तरह कोर्ट में जिसका फंडामेंटल राइट या लीगल राइट खतरे में है, उसी वक़्त संज्ञान लेती है कोर्ट, और लेना ही चाहिए सबको। तो देश में सब कानून के सामने बराबर हैं, कानून सबके लिए समान है, तो ये संविधान की व्यवस्था है। और इसमें कोई ये सोच के कि कोई खास वकील करने से या ज़्यादा मोटी फीस देने से केस जैसे चाहोगे ऐसे सुना जाएगा, जैसे एक वो टाइम्स नाउ का संपादक था, रात को ही या छुट्टी वाले दिन ही वो कोर्ट लग के उनको ज़मानत दे दी गई थी, और बहुत सारे हम्म। केसेज़ में सुप्रीम कोर्ट कह देती है, जाओ, जाओ हाई कोर्ट में जाओ। और चीफ जस्टिस जो प्रेज़ेंट चीफ जस्टिस, इन्होंने कई बार कहा लोगों को, इवन मुख्यमंत्री के केस में कहा कि जाओ, हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट सुने नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे घूमते रहे ना कई बार। ये 2 चीफ मिनिस्टर तो घूमते रहे, ज़मानतों के लिए इधर से उधर से घूमते रहे, और बहुत लेकिन सारे सर, लोग हैं इस तरह घूमते। खन्ना जो है, संजीव खन्ना सीजीआई बनने के बाद उन्होंने तो सबसे पहले ये परिवारवाद पर ही अंकुश लगाने की कोशिश की थी ना। तो क्या आपको देखो, लगता है दिखावे का एक अंकुश है, पर ये जारी रहेगा अंदर अंदर?
नहीं, 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 अब क्या है, अब देश का भी प्रेशर है, वकीलों का भी प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। अब वकील और समाज जब बोलता है, और सोशल मीडिया का कमाल है देश में, ये टेक्नोलॉजी को क्रेडिट जाता है, ये नेताओं को क्रेडिट नहीं जाता। इस देश में बोलने का अधिकार आज टेक्नोलॉजी ने बचाया है। नहीं तो सरकारें तो लगातार अंग्रेजों की तरह गुलामी के वक़्त की धारा 44 जो आजकल 163 बन गई है, वो लगातार जारी रखी। लोगों को बोलने नहीं दिया, लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया। लगातार धारा दिल्ली में 44 लगी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेल हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों के इस राइट को बचाने के लिए कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पॉलिसीज़ के आलोचना कर सकते हैं। अधिकार है लोगों का ये, आलोचना करना, क्योंकि मालिक है वो देश के, सरकार मालिक थोड़ा है। जुडिशरी मालिक थोड़ा है, पार्लियामेंट मालिक नहीं है। देश के लोग ही देश के मालिक हैं, घर के सारे लोग ही तो घर के मालिक हैं। और घर में कोई व्यवस्था होती है, इसी तरह देश में व्यवस्था होती है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। घर को चलाना और देश को चलाना इक्वली बराबर है, इतना ही आसान है। बेवकूफ़ के लिए वो घर चलाना भी मुश्किल है, बेवकूफ़ के लिए देश चलाना भी मुश्किल है। समझदार के लिए घर चलाना जितना आसान है, उतना ही देश चलाना आसान है, और देश को चलाया नहीं जाता। एक व्यवस्था है, व्यवस्था ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, सबकी भागीदारी, इस तरह की व्यवस्था है। और उन्होंने जो किया वो अच्छा है, उन्होंने तुरंत सुनवाई नहीं की। ऐसे आदमी की तुरंत सुनवाई करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई रीज़न था। जिस आदमी ने इतनी बेहूदगी, इतने इम्punity के साथ इस तरह की बकवास जिस आदमी ने की, उसका तो चैनल बंद होना चाहिए था कुछ दिनों के लिए। लोगों के चैनल बंद करे हैं मशीन के जिगरे पे, या किसी ने न्यूज़ दिखा दी जिसमें सरकार की आलोचना होती है। सरकार की आलोचना क्या, सरकार किसी के बाप की है क्या? सरकार कोई राजशाही है क्या? कोई तानाशाही है? कोई व्यक्तिवाद है? ये देश में व्यवस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग भारत की व्यवस्था है, और सारे के सब लोगों का काम है मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, उसको प्राप्त करना, और सर, एक भाईचारा छोटी सी बना जानकारी रहे आपसे देश में। जी, जी। छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी और आपकी टिप्पणी। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे ये केस हुँ, लड़ रहे हैं। इस पर भी बातें हो रही है कि इतना संगीन एक मामला था, संगीन मतलब इन्फ्लुएंसर, आज के जमाने में इन्फ्लुएंसर का समाज में बड़ा एक बढ़ चढ़ के एक पद होता है। अब ऐसे हुँ, में रणवीर इलाहाबादिया, जिनके पॉडकास्ट में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तमाम मंत्रियों के मतलब हुजूम लगा हुआ था, हमने देखा था 24 इलेक्शन से पहले पहले। अब ऐसे एक हुँ। व्यक्ति जिन्होंने इतना बेहुदा बयान दिया, इस तरीके की टिप्पणी की पेरेंट्स पर, तो क्या आपको लगता है कि पूर्व सीजीआई का बेटा ये एक तरीके से ये केस लड़ रहा है, क्या वकील को सोच करके कभी के बार चुनना पड़ता है, या वकील है तो वो कोई भी केस को अगर मोटी रकम मिल रही है तो उस पे उतर जाना चाहिए केस लड़ने के लिए? देखो, कोई आदमी लीगल शरण में आता है, अपनी कोई बात रखता है, उसमें उसकी बात को रखने का, या वो जो कहना चाहता है न्यायालय के सामने, उसको रखने में बुराई नहीं। इस तरह तो हम, अगर किसी ने चोरी की है, नहीं की है, क्या किया है, अगर उसकी बात कुछ भी हो, तो हम घर में भी किसी ने गलत काम भी कर दिया, क्या उसको रोटी नहीं देंगे क्या? क्या उसको हम सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? क्योंकि न्यायालय के सामने पेश होना, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के जो लोग हैं, वो ज़रूर इस बात का बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि उनके पास पैसा है, वो इस तरह के वकील एंगेज करें जो प्रभावित कर सकें, और उन्हें अनड्यू बेनिफिट मिल सके। इसमें कोई दो राय नहीं, इस तरह होता है, और इस तरह की का माहौल भी है देश में। अभी उतने म प्रोफेशनल एथिक्स जिस लेवल का होना चाहिए, वो नहीं है। अभी तो क्या है, इतना प्रोफ़ेशनल अनएथिकल काम एक हो रहा है, उसमें अगर लॉ नहीं है, तो मगर वो नैतिकता के आधार पे तो गलत है। इस देश में जितने एमएलए, एमपी हैं, राज्यसभा के भी एमपी हैं, लोकसभा के भी हैं कुछ, जो लोग वकालत करते हैं, वो घर लेते हैं, पेंशन लेते हैं, और पूरा बड़ा काम है ये, जनप्रतिनिधि होना। फुल टाइम जॉब है ये, पूरी ज़िंदगी उसकी पेंशन मिलती है 5 साल के बदले में उसको। पहले भी हम्म। लोकसभा, राज्यसभा भंग हो जाए, तब भी पेंशन मिलती है। बताइए, आदमी वो मर जाता है, वो महिला हो तो उसके हस्बैंड को, और पुरुष हो तो उसकी वाइफ को भी पेंशन मिलती है मरते दम तक। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में वकालत करते हैं, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बताते हैं। और अब तो एक मुद्दा आया था, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, जिनको मैं बार-बार कहता था कि इसको आप कानून बनाइए, ये रोकिए, ये गलत है। ये विपरीत है देश का पैसा लेके आप अपना घर चलाते हैं, अपने आप को मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं, और उधर से वकालत करने में बिज़ी रहते हैं, आप न्याय कहाँ करोगे देश के लोगों के साथ?
तो ये खाली तुम दोनों तरफ से सारे काम कैसे करोगे? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उस काम को करें जो उनकी ज़िम्मेदारी दी गई है। तो उन्होंने कहा लिख के दीजिए, कई बार मीटिंग हुई, हमें पता नहीं था कि वो खुद भी इस लाइन में है, वो एमपी बन गए हैं बिहार से, राज्यसभा के। और एमपी बनने के बाद किसी ने केस किया, वो केस डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने, उन पे जुर्माना भी लगा दिया 25,000 का। सुप्रीम कोर्ट में आए तो जो खाली जुर्माना माफ वो कर दिया 25,000 का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला है कि मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल के जो चेयरमैन है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला आदमी इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये सारा का सारा माहौल देश का रूल ऑफ लॉ की तरह नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ काम नहीं कर रहा पूरी तरह से, और मोरालिटी, एथिक्स बहुत लो लेवल पे हैं देश के अंदर आजकल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज लॉन्चर जी, के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जी। नमस्कार।